नमस्ते, मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर अपने देश को पूरी दुनिया में एक बेहतर मुकाम देने की मंशा अपने अंदर रखकर मैं रिसर्च में लगा था। इस दौरान जब भी मेरे पास खाली समय होता था तो मैं नवादा के बच्चों के बीच होता था, उनकी परेशानियों को जानता था और उनकी जो पढ़ाई का तरीका है जिसमें बिल्कुल पूरी तरह से वो हर चीज़ को रटते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, 9-10 तक सिर्फ बोर्ड को ध्येय मान करके तैयारी करते हैं, जिसमें सिर्फ रटना ही उनका जीवन का उद्देश्य बन जाता है। और इसमें हर साल अगर हम नवादा की बात करें तो हज़ारों बच्चों का जीवन 10th के बाद जब बच्चा बाहर जाता है आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो फिर धीरे धीरे उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है। तो इस पूरी यात्रा के दौरान जब भी मेरे पास खाली समय होता था तो मैं बच्चों के बीच जाता था, उन्हें बताता था कि बेटा ये जो आपका पूरा तरीका पढ़ाई का है ये गलत है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं, आप बस सिर्फ चीज़ों को रट रहे हैं। तो इस पूरी यात्रा के दौरान एक सपना मेरे अंदर हमेशा पलता रहा। एक सपना था भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का, अपलिफ्ट करने का, एक ऐसा शिक्षा तंत्र फिर से बहाल करने का जो भारत को फिर से वो विश्वगुरु का दर्जा दिलाए जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। इसके लिए मैंने उन सभी तत्वों को पहचाना है जिसके अभाव में, शिक्षा के उन सभी तत्वों को हमने पहचाना है जिसके अभाव में हमारा शिक्षा तंत्र हर दिन हर घंटा मरता जा रहा है। और इन सभी तत्वों को पहचान कर उनका एक एक चीज़ का निदान निकाल कर बिल्कुल ही नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप सही सुन रहे हैं, नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे बचपन से ही, जहाँ बचपन से ही बच्चों के अंदर हम साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करेंगे, लॉजिकली उनको सोचने के लिए प्रेरित करेंगे और इन्हीं मेथोडोलॉजी पे, यूनिक मेथोडोलॉजी पे हम एक नए स्कूल की रचना किए हैं जो नवादा स्थित गुनामा मजार के पास स्थित है। साथियों, आज मैं आपके बीच एक बात बताने आया हूँ। देखिए, आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आप 7th में पढ़ाई कर रहे हैं, 8th में पढ़ाई कर रहे हैं, 9th में पढ़ाई कर रहे हैं, 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके अंदर एक सपना पल रहा होगा कि आगे चल करके हमको IITian बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, हमको साइंटिस्ट बनना है। ऐसे हर किसी का अपना एक सपना होता है, लेकिन आप उस सपनों के लिए हर दिन क्या कर रहे हैं? उन सपनों के करीब जाने के लिए आप हर दिन क्या कर रहे हैं? एक बार आप जरूर सोचिए, एक बार खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए। साथियों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि सपने देखिए, इसको हिंदी में ज़्यादा लोग समझेंगे। उन्होंने कहा है कि सपने देखिए, सपने वो नहीं होते जो आप रातों में सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप रातों में सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो दिन में जागते देखते हैं, और सपने वो होते हैं जो आपको रातों में सोने नहीं देते हैं। ये 2 लाइन है लेकिन काफ़ी सारगर्भित है। इन 2 पंक्तियों का सार अगर एक विद्यार्थी जीवन में आपने अभी से उठा लिया तो यकीन मानिए आपका जीवन सफल हो जाएगा, साकार हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये जो उम्र है ना आपका, ये जो उम्र है ये बहुत ही क्रिटिकल उम्र है, बहुत ही क्रूशियल उम्र है। यहाँ पे 2 बातें होती हैं। ये जो उम्र है यहाँ पे 2 बातें होती है। पहली बात, आपको जीवन में आगे क्या करना है, जो भी आपको जीवन में बनना है उसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। और अलग अलग तरह के भटकाव, कई तरह के आपके अंदर परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन एवं अन्य कई तरह के भटकाव हैं जिनके चलते जीवन में भटकाव आकर के हमारा जीवन भी खराब होना यहीं से शुरू होता है। तो एक सपना हर किसी के अंदर पलता है। सबसे पहले सपना तो जरूर देखना चाहिए, हर कोई, आप में से हर कोई सपना देखते होंगे कि हमको आगे चल करके ये बनना होगा। लेकिन उन सपनों को पाने के लिए हर दिन आप क्या कर रहे हैं ये जरूर सोचिए। जब भी कोई व्यक्ति एक सपना देखता है, चाहे पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे बिजनेस को लेकर के हो, चाहे नौकरी को लेकर के हो, किसी भी चीज़ों को लेकर के हो, तो सबसे पहले सपना देखता है, फिर उस सपना के लिए हार्डवर्क करता है और एक स्ट्रेटजी बनाता है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि किसी भी चीज़ों में सफलता पाने के लिए सबसे एक बेसिक मंत्र है कि उसका आपका 90% प्लानिंग होना चाहिए और 10% उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जबकि आपके लाइफ में ऐसा नहीं होता है, आप 99% उसको इम्प्लीमेंट ही करने लगते हैं। तो साथियों, अगर आप 7th, 8th, 9th, 10th आप किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए। मैं जो ये बात बताने वाला हूँ ये आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप 7th में, 8th में, 9th में, 10th में किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए साथियों, आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उस तरीके की पढ़ाई से
रोट लर्निंग से, जो बोर्ड को उद्देश्य मान करके आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ चीज़ों को रट रहे हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, आपकी मेथडोलॉजी अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि उस तरीके की पढ़ाई से आप जो जीवन में चाहते हैं वहाँ तक पाएंगे। अगर आपको लगता है तो आपकी जो तरीका है, आप जिस जगह पे पढ़ रहे हैं, जिनसे पढ़ रहे हैं और जिस मेथडोलॉजी से आप पढ़ रहे हैं, आपके पहले आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे आपके सीनियर, आपके दोस्त, आपके समाज के लोग पहले भी उस जगह से पढ़े हैं, उसी मेथडोलॉजी से पढ़े हैं। 9-10 तक उनके परसेंटेज भी बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन साथियों क्या वो 10th के बाद अच्छा कर पाए? क्यों? जब 10वीं क्लास के बाद वो बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आगे का चीज़ उनको बोझ लगने लगता है। साथियों ये हज़ारों बच्चों की नवादा की कहानी है कि 9-10 तक 98%, 97% मार्क्स लाता है, लेकिन जैसे ही 10वां के बाद बच्चा बाहर जाता है तो आगे का चीज़ उसको बोझ लगने लगता है। आप अपने आसपास देखिए, अपने समाज में देखिए, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए साथियों, मैं शुरुआत में ही बोला हूँ कि कोई भी चीज़ करना है, कोई भी काम करना है, तो सबसे पहले एक विज़न बनाइए और उसके लिए एक अच्छा प्लानिंग कीजिए। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप पिछले 3 साल का, जैसे किसी के एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं ना, आज मैं आपको डेटा से बताता हूँ। पिछले 3 साल का, 2019 का, 2020 का और 2021 का जो भी नेशनल लेवल के कंपटीशन है, चाहे वो IIT के लिए JEE एडवांस हो, JEE मेंस हो, या नीट का जो एग्ज़ाम हो, उसके पिछले 3 साल के टॉपर का डेटा आप उठाइए। पहला रैंक से लेकर के 10 रैंक तक, मतलब टॉप 10 में जो JEE एडवांस में स्टूडेंट आया है पिछले 3 साल में, मतलब 19 में, 20 में, 21 में, तीनों साल, जो पहला 10 रैंक आया है, उसमें से 10 विद्यार्थी में से 9 विद्यार्थी का जो सिलेबस था, जो IIT की तैयारी थी, वो 10th तक ही कंप्लीट हो गया था। अगर आप JEE मेंस की बात करें तो उसमें भी टॉप 10 में जो विद्यार्थी था, उस 10 के 10 विद्यार्थी का तैयारी जब वो 9-10th में था, जब 8th में था, तब से ही शुरू कर दिया था और 10th तक जाते जाते उसका तैयारी लगभग ख़त्म हो गया। जब वो 11th 12th में पढ़ाई कर रहा था तो सिर्फ वो रिवीजन कर रहा था, क्योंकि साथियों जो रिवीजन होता है ना, जो नंबर ऑफ ईयर्स जब किसी काम को आप लगातार करते हैं तो अब आपकी जो ग्रोथ होते हैं वो कंपाउंड हो जाते हैं। आपको भी पता होगा कि टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टैलेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क, और हार्डवर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो उससे आगे निकल सकता है वो जो बहुत ज़्यादा मेहनती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनती है लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमेशा लगातार मेहनत नहीं करता, अगर उसके पास कंसिस्टेंसी है तो वो हार्ड वर्क जो कर रहे हैं उनसे भी ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। मतलब साथियों जैसे जैसे हार्ड वर्क में ज़्यादा समय आप देते हैं ना, जैसे जैसे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, तो आपके जो ग्रोथ होते हैं ना वो कंपाउंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पिछले 3 साल का जो 1 रैंक से लेकर के 10 रैंक तक जिन भी विद्यार्थियों का है, उन सभी विद्यार्थी की तैयारी 10th क्लास तक कंप्लीट हो गया था, और जब वो 11th 12th में थे तो वो सिर्फ रिवाइज कर रहे थे। आपका क्या है? आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो 9-10 तक बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी शुरू ही नहीं करते। आपके जीवन का सिर्फ उद्देश्य हो जाता है कि 10वां का बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना है, और उसके लिए आप ओवर प्रिपरेशन कर देते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ NCERT पढ़ना है, सिर्फ सैम्पल पेपर करना है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना है। वहाँ पे आप पता नहीं क्या क्या करते हैं और लगते हैं कि जैसे आपके जीवन का उद्देश्य ही बस बोर्ड बन जाता है। और साथियों इस तरीके का बोर्ड में उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं जो अच्छा रट सकते हैं, जो डेरिवेशन अच्छा रट सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 10th के बाद बाहर जाते हैं सारी परेशानी आपके सामने आती है। ये घर घर की कहानी है, आप अपने आसपास देखिए। पिछले 3 साल का, 2019 का, 20 का, 21 का, 1 रैंक से लेकर के 100 रैंक तक के बच्चों को देखिए। उसमें से JEE एडवांस की बात मैं कर रहा हूँ, JEE एडवांस में उसमें से 95 विद्यार्थी ऐसा है जिसकी तैयारी 10th क्लास तक ही खत्म हो गया था। अगर मैं JEE मेंस की बात करूं तो उसमें से 90 विद्यार्थी ऐसा है जो अपनी तैयारी 10वां तक ही कंप्लीट कर लिया था, और जब वो 11th 12th में सही मायने में गया तो वो बार बार सिर्फ उसको रिवीजन कर रहा था, मॉक टेस्ट दे रहा था, बार बार टेस्ट दे रहा था और अपनी गलती को सुधार रहा था। अगर मैं नीट की बात करूं तो 100 विद्यार्थी में से 70 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी तैयारी लगभग 9-10 तक ही खत्म हो गया था। उसी तरह से साथियों अगर मैं 1 रैंक से लेकर के 500 के तक के बच्चों की बात करूं तो उसमें से अगर JEE एडवांस की बात करें तो 450 बच्चा ऐसा था जिसकी तैयारी लगभग 10वीं क्लास तक ही खत्म हो चुका था। अगर मैं JEE मेंस की बात करूं तो 500 बच्चों में से 400 बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी लगभग 10th तक ही कंप्लीट हो गया था, और जब वो सही मायने में 11th 12th में थे तो सिर्फ रिवाइज कर रहे थे, मॉक टेस्ट दे रहे थे। अगर मैं नीट की बात करूं तो 500 में से 350 बच्चे ऐसे थे जिनकी तैयारी लगभग 10th तक ही पूरी हो गई थी। तो साथियों इससे आप क्या सीखते हैं?
इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी आप चेत जाएंगे, जितना जल्दी आप अपनी गलती को समझना शुरू कर देंगे, जितना जल्दी आपको ठेस लगना शुरू हो जाएगा, जितना जल्दी आप तैयारी को शुरू करेंगे, अपने परेशानी से अवगत होंगे, तो फिर उस चीज़ को पाने के लिए, उससे सही करने के लिए, उसको सुधारने के लिए आपके पास समय ज़्यादा होगा। जब इस चीज़ को आप 9-10 से शुरू कर देंगे तो बार बार आपको ठेस लगेगा, आप चलना सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट में आप बार बार गलती करते हैं उसको सही करेंगे, और इस तरीके से क्या होगा कि आपके रैंक्स अच्छे आएंगे और आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। लेकिन साथियों, जब आप सीधा 11th में जाते हैं, आपके अंदर परेशानी कहाँ आता है? 10वीं क्लास तक आप बिल्कुल रटते हैं, और जब 11th में सही मायने में जब उसके सामना होता है तो आपके पास वक्त की कमी होती है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब जल्दी चेतेंगे तो जल्दी सही चीज़ों के प्रति जो है आप जागरूक हो जाएंगे, जल्दी से काम करना शुरू हो जाएंगे, जल्दी से ठेस लगना शुरू हो जाएगा, तो आपकी संगति भी वैसे ही बनती जाएगी। आप ऐसे लोगों की संगति में जाने लगेंगे जिन सभी का उद्देश्य वही है कि हमको 4 साल के बाद, 3 साल के बाद IIT में जाना है, एम्स में जाना है। तो आपकी संगति वैसे बनेंगे, आप उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे, आपके आसपास वैसे ही लोग होंगे। और फिर जब आप इतनी जल्दी शुरू कर देते हैं और अच्छे से जब एक एक स्टेप आप चढ़ते जाते हैं, तो आपको फिर किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम में सफलता पाने से कोई एग्जाम के आपको भगवान भी नहीं रोक सकता। तो साथियों, कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को खुद का एनालिसिस कीजिए। और मैं इन्हीं चीज़ों को नवादा में पिछले कई सालों से कई सारे विद्यार्थी से मिला हूं, जो मुझे कहता है, उसके पिताजी कहते हैं कि सर 9वीं 10वीं क्लास तक हमारा बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, 97%, 98% मार्क्स ला रहा था, लेकिन 10वां के बाद मैं 3 साल कोटा में रखा बच्चों को, कुछ नहीं समझ में आता था, और धीरे धीरे इसका जीवन अंधकार में डूब जाता है। कई सारे पेरेंट्स साथियों ये बात बोल करके रोने लगते हैं कि सर हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया, हमने अपनी पूरी जीवन की कमाई बच्चों के ऊपर लगा दिया और हमारे परिणाम कुछ नहीं मिला। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी वही हो? अगर नहीं चाहते हैं ना, तो आज से संकल्प लीजिए, अपने पढ़ाई के मेथोडोलॉजी को बदलिए, अपने काम करने के तरीका को बदलिए। ये 10वीं तक सिर्फ बोर्ड का ओवर प्रिपरेशन आप मत कीजिए, नहीं तो मेरा शब्द याद रखिएगा, जब 10वीं के बाद आप भी उसी परिस्थिति का शिकार होंगे, उसी परेशानी का सामना करेंगे, उस हजारों बच्चों की तरह आप भी जब अंधकार में धीरे धीरे डूबने लगेंगे, तो आपको एक बार मेरा ये शब्द जरूर याद आएगा। इन्हीं चीज़ों से निकालने के लिए मैं पेरिस में था और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़ करके मैं अपने जीवन का ये उद्देश्य बनाया हूँ कि बचपन से ही बच्चों के अंदर एक एक स्टेप उसको हम चढ़ाएंगे, बचपन से ही उसे लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, बचपन से ही उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करेंगे, और 10th तक जाते जाते मैं बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल ला दूंगा। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि 9th का जो सिलेबस है वो 11th के जैसा है, 10th का जो सिलेबस है वो 12th के जैसा है। तो मेरे स्कूल में जो मैं नर्सरी से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए जो स्कूल की रचना किया हूँ, यहाँ पे मैं खुद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैं खुद ही पढ़ाऊंगा, और जो अदर सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे उनकी भी मेथोडोलॉजी बिल्कुल साइंटिफिक होगी, उनको भी इन्हीं तरीके से पढ़ाना। और मेरा एक उद्देश्य है कि 10th तक जाते जाते मैं बच्चों के अंदर इतना पोटेंशियल ला दूं कि आगे उसके जीवन में जो भी करना है, चाहे IIT करना है, नीट करना है, कुछ भी करना है, तो उसका 40% सवाल 10वां में बच्चा हल कर दे। जो कि आप पूरे भारत के जितने भी नेशनल लेवल के कंपटीशन है उनके टॉपर को देख लीजिए, उनकी तैयारी इसी तरीके की होती है। तो साथियों, आपको पता है अभी जो परिस्थिति है, अभी जो समय है आपके हाथ में है। अगर आप अभी नहीं चेतिएगा तो आपको 10वां के बाद रोना ही पड़ेगा। मेरा ये शब्द याद रखिए, क्योंकि हजारों लोगों के साथ यही हो रहा है। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जल्दी से अपने आप को चेत जाइए और गलत लोगों के विचार में नहीं आइए, गलत लोगों की सलाह आप नहीं सुनिए। सकरा मंथरा सकनी जैसे लोग समाज में भरे पड़े हुए हैं, जिनका खुद की जीवन की कोई कामयाबी नहीं है, जो खुद कभी जिला स्तर का कंपटीशन नहीं निकाले, वो आपको सलाह देते हैं। अगर 2 साल 4 साल के बाद आपके बच्चे बेकार हो जाएंगे, जब अपने जीवन में जो उनका लक्ष्य वो नहीं पाएंगे, तो क्या वो लोग आपको काम देंगे? आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचिए कि क्या अगर हमारा बच्चा सफल, कुछ लोग मेरे बारे में भी रूमर फैला रहे हैं कि ये नहीं पढ़ाएंगे, ये खुद नहीं पढ़ाएंगे, इनका स्कूल पार्टनरशिप पर है। ये सब बात मुझे पता चलता है जब पेरेंट्स आकर के कहते हैं। पता है साथियों, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो ईश्वर हैं, भगवान राम, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, महावीर, इनको जब दुष्ट लोग नहीं छोड़ा तो हम आप तो अदना इंसान हैं। इनकी बातों पे नहीं आइए,
आप इस वीडियो को रख लीजिए। मैं खुद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स हर बच्चों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा और 10th तक जाते जाते मैं बच्चों का ये स्तर कर दूंगा कि आगे उसको जीवन में जो भी करना है उसका 40% सवाल यही कर ले। और आपको साथियों पता है कि 25-30% पे तो जनरल कैटेगरी में रिजल्ट हो जाता है। और इस तरीके से मैं 10वीं तक ये स्तर करके बच्चों को आगे भेजूंगा। तो 11th 12th में जब सही मायने में बच्चे होंगे तो सिर्फ बार बार वो रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, अपनी गलती को समझेंगे और उन्हें सफल होने से कोई एग्जाम क्या भगवान भी नहीं रोक सकता। यही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं दिन रात उठते जागते सोते बैठते हर बच्चों को पढ़ाऊंगा और मैं जितने भी बच्चों का एडमिशन ले रहा हूं उन सभी माँ बाप को मैं कह रहा हूं कि आपके बच्चों को मैं मेहनत करवाऊंगा। अगर आपके बच्चे मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ पे मत डालिए। जो बच्चा जितना लेट मेरे से जुड़ रहा है, अगर कोई बच्चा मेरे पास 9th में आया है, भले वो 9th 10th में, साथियों मैं कई बच्चों से मिल रहा हूं आजकल, कई ऐसे बच्चे हैं जो 1 महीने के बाद बोर्ड देंगे। अगर मैं 5वीं क्लास की बात करूं तो 5वां में एक चैप्टर है मोशन, 6th में मोशन, 7th में मोशन, 8th में मोशन, 9th में मोशन। अगर मैं मोशन गति एक चैप्टर की बात करूं, 5 साल लगातार विद्यार्थी मोशन पढ़ता है, लेकिन 10वां के बच्चों को मैं पूछता हूं कि बेटा मोशन से आप क्या समझते हैं मोशन के बारे में, क्या है मोशन, उनके पास जवाब नहीं होता है साथियों। अब बताइए ऐसे नॉलेज लेकर के जब वो 10वां के बाद बाहर जाएंगे, समय भी 2 साल का है, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है, उसमें समय भी बहुत कम है, 2 ही चांस आपके पास है, सिलेबस बड़ा है साथियों। जब मोशन भी क्या है ये आपको पता नहीं है तो वहाँ पे आपको 1.5 साल में ये तो नहीं बताएगा ना। और यही कारण है कि आपके जीवन धीरे धीरे अंधकार में डूबता चला जाएगा। हजारों बच्चे जो कोटा जाते हैं उनकी लाइफ में निराशा आ जाती है, उनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो ड्रग्स लेने लगते हैं, सिगरेट लेने लगते हैं। ये हजारों बच्चों की कहानी है। तो इन सब का जो मेन चीज़ है ना, अगर आप अपने आप में सुधार करना चाहते हैं तो सिर्फ आप 9th 10th में चेत जाइए। 9वां 10वां तक की आपकी जो काम है, मेरा जो एकेडमिक प्रोग्राम है, यहाँ पे आ जाइए। किसी भी लोगों की बातों को नहीं सुनिए, नहीं तो मेरा बात याद रखिएगा, एक बार जरूर आएगा कि ये ऐसे लोग हैं, आपको ऐसे लोग सलाह देते हैं जो खुद बेकार हैं, जिनका कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। वो गंदगी फैलाएंगे, अलग अलग तरह की बातों को करेंगे, लेकिन जब आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा तो वो कहीं भी काम नहीं आएगा। साथियों पता है आप अभी जिस परिस्थिति में हैं, किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर कोई इंसान गरीबी में पैदा हुआ है तो उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कोई इंसान अगर गरीबी में ही मर जाता है तो इसमें सिर्फ उसी की गलती है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी स्थिति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पापा के पास कितने पैसे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पापा के पास अप्रोच कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में आज एसी है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पापा के बिल्कुल गरीब हैं, अमीर हैं, आर्थिक तंगी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बड़े लोगों के बेटे अगर अच्छे मुकाम हासिल करते, अगर पैसा से सब कुछ संभव होता तो आज हर लोग सक्सेसफुल होता। ऐसे लोग सक्सेसफुल होते जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन साथियों अगर आप आज नहीं जागे, पता है जो IIT और एम्स जैसे संस्थान तक पहुंचते हैं ना, उनमें और आप में क्या फर्क है? उनकी प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है, वो सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं, वो गलत लोगों की बातों में नहीं आते हैं, वो सकनी मंथरा जैसे लोगों की बातों में नहीं आते हैं। उनका विजन होता है, उनको करना है तो करना है, और वो जो भी लक्ष्य जीवन में बनाते हैं उसके पीछे लग जाते हैं। वो आपके जैसे नहीं होते कि बगल वाले मोहल्ला वाले बोल दिएगा अच्छा ये तो पढ़ाएंगे नहीं, ये स्कूल तो मेरे ही जैसा है। ये दुष्ट लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका उद्देश्य सिर्फ मनी बिल्डिंग है। इनकी बातों में नहीं आइए। मेरे बारे में भी कुछ लोग गलत फैला रहे हैं, मुझे हंसी आती है सुन करके। साथियों ये आपका जीवन है, अगर आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा तो वो काम नहीं देगा, इनकी बातों को नहीं आइए। तो मैं वही कह रहा था कि आज आपकी आर्थिक स्थिति है, इस बात पर यह डिपेंड नहीं करता कि आप 10 साल बाद क्या होंगे। आपकी मनसा कैसी है, आपकी चेतना जागृत हुई है कि नहीं, आपकी सोच कैसी है, इस बात पे ये डिपेंड करेगा कि 10 साल के बाद आपकी स्थिति क्या होगी। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, जो लोग IITian होते हैं ना, जो लोग साइंटिस्ट बनते हैं ना, जो लोग एम्स जाते हैं ना, वो दूसरे ग्रह से नहीं आते। बस उनमें और आप में यही फर्क है कि उनकी सही समय पे सही चेतना जागृत हो जाती है और सही दिशा में चल जाते हैं। किसी की बातों में आप मत भटकिए। मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हूं कि जो भी बच्चा मेरे पास आएगा उनको एक एक सीढ़ी चढ़ा करके बचपन से उनके अंदर साइंटिफिक अप्रोच विकसित कर। और ये जो पढ़ाई वाली बात है ना, ज्ञान का अपना एक आनंद है। कुछ लोग इसको बोरिंग बना देते हैं। ऐसे ऐसे लोग पढ़ाते हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता, नहीं उनका फंडामेंटल्स क्लियर है, बच्चों को पागल बना देते हैं। उनके लिए बच्चों को पढ़ाई बोझ लगने लगता है। लेकिन साथियों मैं आपसे वादा करता हूं कि पिछले 20 साल में जो जीवन में हमने सीखा है,
जो मैं बात बता रहा था कि जो ग्रोथ होता है वो कंपाउंड में हो जाता है। अब जब बहुत सारे ईयर में लगातार कोई काम, दशरथ मांझी एक दिन में पहाड़ तोड़ दिए थे क्या? सचिन तेंदुलकर साहब एक दिन में क्रिकेट सीख गए थे क्या? विराट कोहली साहब एक दिन में उतने बड़े बल्लेबाज बन गए क्या? लता मंगेशकर दीदी जिनको माँ सरस्वती का रूप कहा गया था, क्या वो एक दिन में उनके अंदर इतनी परफेक्शन आई थी क्या? ये जो है ना साथियों, आप उस समय को देखते हैं लेकिन उसके पीछे बहुत सारा साल लगा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं, जो मैं एक छोटा साधना सा इंसान हूं, अगर मैं किसी सवाल को, मैं आप में से कई सारे लोगों के साथ चर्चा किया, किसी सवाल को मैं 10 सेकंड में 5 सेकंड में कैसे करता हूं, जिनको करने में दूसरे लोगों को घंटों लग जाता है, तो साथियों ये 1 मिनट में संभव नहीं होता। इसके लिए मैं अपना पिछले 20 साल का समय लगाया हूं और यही चीज़ मैं बच्चों के अंदर देना चाहता हूं साथियों। तो आप आइए, किसी के बहकावे में मत रहिए। अभी एडमिशन जारी है और अप्रैल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। और अगर आप छूट गए तो मेरा शब्द ये याद रखिएगा, आपको जीवन में एक बार जरूर पछतावा आएगा और कोई काम आपको नहीं देगा, कोई भी आपको काम नहीं देगा। मेरी जो पूरी एकेडमिक प्रोग्राम है वो एकदम अलग है, एकदम यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे है। देखिए कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्हू में जो बैल होता है ना, वो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसको क्या परिणाम मिलता है? तो साथियों, कोल्हू की बैल की तरह नहीं बनिए। मुझे पता है कि बच्चों, मेरे पास एक खास एकेडमिक प्रोग्राम है, 5th से लेकर के 12th तक मैं अपना पुस्तक लिखा हूँ, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन चीज़ को पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, कितना देर में करना है, कौन से मेथड से करना है, कैसे स्मार्टनेस के साथ करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं से भी, कुछ से भी, किसी से भी पढ़ रहे हैं तो आप कितना भी कर लीजिए, आप अच्छा नहीं कर सकते, आप स्मार्ट नहीं बन सकते। तो साथियों, मेरे इस बातों को ध्यान रखिए और मैं ये इसके ऊपर बार बार बोल रहा हूँ कि आपके पास मौका है, अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए, गलत लोगों के बहकावे में नहीं आइए, गलत लोगों के बातों को नहीं सुनिए। ये ऐसे लोग हैं, देखिए भगवान, ईश्वर, अल्लाह, आप चाहे गॉड, चाहे आप जिनको भी मानते हो, उन्होंने ऐसा कुछ कर रखा है कि सबको सफलता नहीं मिल सकती। जीवन में हर कोई क्या चाहता है? सफल होना चाहता है, लेकिन ईश्वर ने ऐसा व्यवस्था कर रखा है कि सब कोई सफलता नहीं हासिल कर सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे भटकाव को रख दिया है। लोगों को बहकावे में आ जाना एक भटकाव है, अपना खुद का चेतना को जागृत नहीं करना एक भटकाव है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आप खुद को एनालिसिस नहीं करते हैं क्या? वहां से और भी सारे लोग पढ़ के निकले हैं ना, आपके अगल बगल, आप उनके लाइफ को देखिए। क्या उस मेथोडोलॉजी से, उस एकेडमिक प्रोग्राम से जीवन में जो चाहते थे वो मिल गया? नहीं मिला, तो आप फिर क्यों गलती कर रहे हैं ऐसा? अगर आप उसी गलती को दोहरा रहे हैं तो आप बाद में समाज पे, सिस्टम पे दोष मत दीजिएगा कि हम सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि हजारों लोगों की ये कहानी है दोस्तों। और मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इन्हीं परेशानी से निकालने के लिए नवादा आया हूं और मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। कुछ लोग कहते हैं कि IITian रितेश नहीं पढ़ाएंगे, पार्टनरशिप पर स्कूल है, ये है वो है, उनकी बातों में नहीं आइए। मेरा ये वीडियो रख लीजिए, मैं ही पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैं ही हर बच्चों को पढ़ाऊंगा, और जो भी अदर टीचर्स होंगे अदर सब्जेक्ट के, उनकी भी मेथोडोलॉजी एकदम अलग होगी। मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा, उनको मैं तभी अपॉइंट करूंगा जब वो मेहनत करने वाले होंगे। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। किसी के बहकावे में आप मत आइए, और आपका जीवन है, जब आप बर्बाद हो जाएंगे तो कोई जीवन में काम नहीं देगा। इसलिए अपने चेतना को जागृत कीजिए और जल्दी से अपने आप को सही दिशा में लगाइए। एडमिशन जारी है, ऐसे सभी पेरेंट्स जो इन लोगों के बातों में आकर के बहक रहे हैं, अपने बच्चों का जीवन खुद बर्बाद कर रहे हैं, आपके बच्चों के जीवन को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। और उसके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण है कि सही समय पे आप सही तरीके से जाग जाइए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कृष्ण भगवान बोले हैं ना कि अगर आपको विनाश लिखा हुआ है तो आपकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए अपनी बुद्धि को जगाइए और अपने आप को सही दिशा में लगाइए। साथियों, एडमिशन जारी है, अप्रैल से आप सबका क्लास शुरू हो जाएगा। और अगर आप नहीं जागे तो जरूर मेरा शब्द याद रखिएगा, जिस एकेडमिक प्रोग्राम में बच्चा पढ़ रहा है, 10th के बाद एक बार आप जरूर, आपको रोना आएगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर लिया। और अगर आप अभी जाग गए तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन का ये सबसे बड़ा निर्णय होगा। बाकी आपका डिसीजन है साथियों, आप अपने बच्चों का जीवन आबाद कीजिए, बर्बाद कीजिए, ये आपके हाथों में है। और मैं ये बता दूं कि अप्रैल से क्लास शुरू हो जाएगा, एडमिशन जारी है। जो भी ऐसे इंटरेस्टेड लोग हैं वो यहाँ पे आइए, एडमिशन ले सकते हैं। और फिर अगर इस बार आप चूक गए तो अगले बार हो सकता है कि जब मैं हमेशा हर पेरेंट्स को कहता हूं कि जब मैं बच्चों को पढ़ा करके भेजूंगा तो 15 दिन के अंदर उसका बदलाव दिखेगा। आपको ये महसूस होगा कि मेरा बच्चा 15 दिन में इतना सीख गया जितना वो पिछले 5 साल में नहीं सीखा। और फिर अगले साल आएंगे
तो मेरे पास लिमिटेड सीट है, हो सकता है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता है कि उसके पहले हम आपका टेस्ट लें। इसलिए साथियों, मौका है, आप मत चूकिए, जल्दी से आइए और एडमिशन लीजिए और आप अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दीजिए। जो 50-60 साल का मानव जीवन का जो यात्रा है उसको सुखद बनाइए। और उसमें अभी का जो टाइम है ना, ये बहुत क्रिटिकल टाइम है। अभी गड़बड़ हो गया तो फिर पूरा जीवन गड़बड़ आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए अपने बच्चों का एक अच्छा जीवन दीजिए। मानव तन जो 50-60 साल का है उसको अच्छा बनाइए और उसको एक अच्छे जगह पे पहुंचाइए। ऐसे लोगों के हाथ में अपने हाथ को दीजिए जो खुद वहां तक पहुंचाए, वही ना आपके बच्चों को वहां तक पहुंचाएगा। अगर नहीं जागे तो मेरी बात को याद रखिएगा। और इसी सपने को, इसी हजारों बच्चों के सपनों को साकार करने के लिए साथियों मैं नवादा आया हूं और मैं इस स्कूल की रचना की हूं। मेरा कमर्शियल पर्पस नहीं है। नवादा हमको कितना पैसा देगा बताइए? मेरा एक उद्देश्य है कि हजारों माँ बाप का जीवन सूद पर पैसा लेकर के, जमीन जायदाद बेच करके बच्चा के ऊपर 10th तक बड़े बड़े स्कूल में लाखों रुपए खर्च करता है, परिणाम क्या मिलता है? क्यों उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है? इसी चीजों को खत्म करने के लिए मैं इस स्कूल की रचना किया हूं और यही अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। और इसी सपने को साकार होने का नाम है IITian नीतीश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इस सपने को साकार करने के लिए आप यहां से जुड़िए, तन से, मन से, कर्म से जुड़िए और अपने सपनों को साकार